नेक्स्ट है ब्लैक पेपर। ठीक, इसको हम काली मिर्च बोलते हैं, गोल मिर्च बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। पीपर निग्रम इसकी बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, पीपर निग्रम और बिलोंगिंग टू द फैमिली पिपरेसी, पिपरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जियोग्राफिकल स्टेज क्या है, असम, केरला, महाराष्ट्र में ये उगाए जाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेन इसके होते हैं एल्कोलाइड्स लाइक पिपरीन एंड पिपरीडीन। ठीक है, वोलेटाइल आयल्स, रेजिन्स एंड स्टार्च एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रूप में पाए जाते हैं। यूजेज इसका क्या है, एज ए कार्बोनेटिव, स्टोमैक, स्टिमुलेंट एंड एरोमेटिक फॉर्म में इसका यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज फॉर शॉर्ट थ्रोट, पाइल्स एंड डिस्पेप्सिया में भी इसका यूज करते हैं। आल्सो यूज इन गोनोरिया एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी हम ब्लैक पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग्स एसाफोटिका। एसाफोटिका को हम कहते हैं डेविल्स डंग बोलते हैं। हींग, एसाफोटिटा, गम एसाफोटिका। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, बायोलॉजिकल सोर्स है फेरुला फोइटिडा। क्या है बायोलॉजिकल सोर्स, फेरुला फोइटिडा, बिलोंगिंग टू द फैमिली अम्लीफेरी, अम्लीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, एसाफोइटा। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका ईस्टर्न ईरान एंड वेस्टर्न अफगानिस्तान में ये पाए जाते हैं। मोस्टली इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, वोलेटाइल आयल्स है, रेजिन्स एंड गम है, और आज के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। यूजेज क्या है इसके, एज ए कार्बोनेटिव। ठीक है, रिलीव एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ गैस, गैस अगर ज़्यादा मात्रा इकट्ठा है तो उसमें इन स्टमक में तो उसे आराम देना। एज एन एक्सपेक्टोरेंट के रूम में इसका यूज करते हैं। ठीक है, एज एंटी स्पैस्मोटिक, ठीक, वायलेंट इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, एंड एज ए लैजेटिव भी इसको यूज किया जाता है बॉल्स में इंड्यूस करके। नेक्स्ट है नटमेग। मिरिस्टिका में सिनोनिम्स क्या है इसका, मिरिस्टिका, नक्स, मोस्चैटा। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स है मिरिस्टिका फ्रेगनेंस, ठीक है, फैमिली इसकी क्या है, मिरिस्टेसी, मिरिस्टेसी फैमिली से नटमेग बिलोंग करता है। ठीक है, जियोग्राफिकल सोर्स है कैरिबियन आइसलैंड, अदर ट्रॉपिकल कंट्री में, इन इंडिया, केरला एंड तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेन है इसका वोलेटाइल आयल्स, ठीक है, फैट्स, ये मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेरिस्टेसिन, इलिमिसिन एंड सेफ्रॉल, ये सारे चीज़ें पाए जाते हैं एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। यूजेज क्या है, ये एरोमेटिक फॉर्म में, स्टूमुलेंट के लिए, कार्बोनेटिव के लिए, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट रूप में, सोप इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, फैट एंड वोलेटाइल आयल्स ऑफ नटमेग का यूज करते हैं, एंड रोमेटिज में भी इसका यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटिज। नेक्स्ट है सिनामॉन। ठीक, सिनामॉन बॉर्ग बोलते हैं, कालमी दालचीनी भी बोल सकते हैं इसको, सेवलॉन सिनामॉन भी बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स सिनामोम जेलाइनिकम, ठीक है, सिनामोमम जेलाइनिकम, फैमिली इसकी होती है लोरेसी। सिनामोन की फैमिली क्या है, लोरेसी, लोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके कौन कौन से हैं, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वोलेटाइल आयल्स, टाइनिन्स, म्यूसिलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज क्या है, इट इज यूज एज ए कार्बोनेटिव, स्टोमैक, माइल्ड एस्टर्जेंट के रूप में, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, एंड एरोमेटिक रूप में यूज करते हैं। इट इज स्पाइस के रूप में भी किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ कैंडी, डेंटिव फ्राइसेस एंड परफ्यूम से में भी इसका यूज करते हैं। आयल सिनामोन बार्क इज ए पावरफुल जर्मिसाइड्स, पावरफुल जर्मिसाइड्स होते हैं। ठीक है, कीटाणु को मारने वाले आयल्स के रूप में भी इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्लोव। क्लोव को हम क्या करते हैं, कैरोफाइली, क्लोव बर्ड्स, क्लोव फ्लावर, लवंग, ठीक है, लेविंग, गुजरात में इसको लेविंग बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, यूजीनिया कैरोफाइलस, यूजीनिया कैरोफाइलस फैमिली इसकी मिरिस्टेसी है। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है इसके, ये आप मोलस्का में, आइसलैंड, इंडोनेशिया जिसको बोलते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है, जंजीबार में, पेम्बा में, ये सुमात्रा में, ठीक है, इन सब जगहों पे, वेस्ट इंडीज एंड सियोलोन में भी ये पाए जाते हैं। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसका, क्लोव का वोलेटाइल आयल्स होते हैं, फिनाइल चिपली यूजिनॉल है, ठीक है, यूजिनॉल मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा कैरोफाइलिन है, टैनिन्स है,
में मेन क्या है, यूजिनॉल है, 80 से 88% तक पाया जाता है। यूजेज क्या है, एंटीसेप्टिक के रूप में, स्टूमुलेंट के रूप में, कार्बोनेटिव के रूप में, फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में एंड लोकल एनास्थेटिक के रूप में भी इसका हम यूज करते हैं यूजिनॉल का। ऑल्सो यूज एज स्पाइस एंड टूथेक में, डेंटल प्रिपरेशन में, माउथ वॉशेज में, ठीक है, यूज इन परफ्यूमरी प्रिपरेशन में। जिंक ऑक्साइड आर यूज टेम्परेरी फिलिंग ऑफ डेंटल कैविटी, डेंटल कैविटी में जिंक ऑक्साइड ऑयल में क्लोव ऑयल का यूज करके हम डेंटल कैविटी को फिलिंग करने में भी इसका यूज करते हैं एज ए टेम्परेरी फॉर्म में। तो इस तरह से ये आपका जितने भी ड्रग्स थी कॉन्वेटिव से रिलेटेड, ठीक है, ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। कार्बोनेटिव एंड इंटेस्टाइनल रेगुलेशन से जितने भी ड्रग रिलेटेड थी वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे स्टर्जेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है